आज परहेज बहुत है। हाँ, ये बॉर्डर का ये बैरिकेड हटा रही है तो सरकार, पुलिस, दिल्ली पुलिस हटा रही है तो यहाँ पर मीडिया ज़्यादा है, किसान कम है। सारा मीडिया आया हुआ दिल्ली का देख रहा है क्या चल रहा है इस समय। हम यहाँ गाजीपुर, किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। एक तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ किसानों की कबड्डी चल रही है। ये इधर किसानों की कबड्डी चल रही है सामने नीचे, और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं नवीन राठी जी, और ये मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। थोड़े से सवाल जवाब इनसे भी हो जाएं। थोड़ी देर पहले खटाना जी से हमने कुछ बातचीत की थी। तो राठी जी, हम आपसे सीधे कुछ खट्टे मीठे से प्रश्न पूछने वाले हैं। नाराज़ मत होना, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के लोग प्रश्न पूछने से नाराज़ हो जाते हैं, है ना। तो आप मत नाराज़ होना, मेरा प्रश्न ख़राब लगे तो भले ही नो कमेंट कर देना। मेरा पहला प्रश्न ये है कि कृषि कानून जिनको आप काला कहते हो, इनमें काला क्या है? अच्छा, इनमें सफ़ेद क्या, आप ही बताओ पहले। मैंने आपसे प्रश्न किया, प्रश्न का उत्तर तो प्रश्न नहीं हो सकता। मैंने पूछा क्या काला है? ये तो सारे काले हैं जी। काला क्यों नहीं है, सारे काले। जब किसान नहीं चाहते कि कृषि कानून हमारे वो थोपे जा, तो सरकार क्यों थोप रही है इन वजह जबरदस्ती? हम तो चाहते नहीं, किसान चाहता नहीं है कानून लागू हो। तो अब किसान क्यों नहीं चाहता? कोई वजह तो रही होगी। कानून में ऐसा क्या है जिससे कि किसान नहीं चाहता? किसान के हित में नहीं है ये। किसान, इसमें सब खराबी है जी। एक भी हित बता दो इसमें कोई किसानों का हो। अब ये देखो, धान खरीदी जा रही है, कहते हैं MSP पर खरीद देंगे, लेकिन मंडी में जो वो टोकन की दिक्कत, कभी कहीं की दिक्कत, धान का की वजह से लाइन लग रही है वहाँ से, और फिर उसमें दिक्कत दिखा कर फिर व्यापारी तो खरीदते हैं बाद में। क्या जब तक ये कानून नहीं बने थे उस समय तक किसानों की कोई समस्या नहीं थी? किसान की तो जब से देश आज़ाद हुआ, जब से समस्याओं में चल रहा है किसान। कभी कोई सरकार ऐसी नहीं आई, सिर्फ एक सरकार चौधरी चरण सिंह की तो बनी थी, जो किसानों को थोड़ी बहुत सुविधा उसमें मिली थी। कोई सरकार किसानों के पक्ष में ना आई, और ना हमें आगे लगता है कि कोई सरकार ऐसी आओगी। तो आप कह रहे हैं कि मोदी को हटाना है, मोदी के खिलाफ, मोदी को भगाना है, तो कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो कि किसानों के हित की बात करेगी? जब विपक्ष में सब रहे हैं तो किसानों के हित की बात करो, सत्ता में तो किसानों के सब खिलाफ हैं। हमें तो लड़ाई लड़नी, आंदोलन करने, सरकार कोई भी हो। ये बिल वापस हो गए, ख़त्म हो गए, तो ये कानून, बिल नहीं अब तो कानून है, कानून ख़त्म होने के बाद क्या किसानों की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, समस्या तो कभी ख़त्म हुई ना हो सकती, लेकिन ये जो चीज़ हमें पसंद नहीं, किसान पसंद नहीं कर रहा, उसे सरकार वापस ले। MSP पर कानून बने। MSP पे कानून के लिए किसी एक पार्टी को आप जिम्मेदार मानते हो या सारी सरकार, सारी पार्टियों को जिम्मेदार मानते हो? नहीं, देखो, जब जिम्मेदारी तो सभी की है भाई। अब जो सत्ता में जिम्मेदारी उसकी ज़्यादा है, जो विपक्ष में उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी कल को किसानों के बीच जाना। आज अगर मैं चुप बैठ गए तो कल को किसान जवाब उन्हें भी देगा। ऐसा नहीं है कि भाई चुप बैठ कर काम चल जाएगा। विपक्ष वालों को भी आवाज़ उठानी चाहिए किसानों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो हमारा ये गन्ने का बाहुल्य क्षेत्र है। गन्ने हमारे यहाँ जो जितना भी MSP का जो खरीदारी होती है, उसमें ये आंकड़े बताते हैं कि वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को उसका बेनिफिट मिलता है, धान की और गेहूं की MSP का, या उत्तरांचल को मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किसानों को धान और इसकी MSP का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता नहीं है। हाँ, देखो, वहाँ धान ज़्यादा, पंजाब में कह लो, आप उधर कह लो। यहाँ से गन्ना बाहुल क्षेत्र, तो यहाँ से गन्ने की वो रहती है, वहाँ धान की ज़्यादा भरमार, थोड़ी सी ज़्यादा उगाते हैं वहाँ के किसान धान। अब जैसे ये बॉर्डर खुल जाएगा, बैरिकेड हट जाएंगे, तो अब क्या रणनीति है? क्या यूनियन, क्या रणनीति, क्या यूनियन रणनीति तो टिकट साहब बताएंगे जी, हम तो बता नहीं सकते। हम तो उनके अनुयायी हैं। यहाँ देख के कि भाई बॉर्डर पर सब वो हटने लग रही, तो दिल्ली चलने की तैयारी हो सकती है कि भाई दिल्ली चलेंगे, इसलिए सब लोग पहुँच रहे हैं यहाँ। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि लोगों को ना, जैसे ही ये खबर वहाँ जानी शुरू होगी गाँव में, तो लोग आना शुरू हो गए यहाँ पर? हाँ जी, हाँ, जैसे ही खबर पहुँची कि भाई दिल्ली चलने की तैयारी से सब आ जाओ, तो सब लोग आ चुके, पहुँच, कुछ रास्ते में कुछ पहुँच लिए, लेकिन पहुँच लेंगे सब। अच्छा, सारे पहुँच जाएंगे। हाँ। तो दिल्ली में कहाँ ठिकाना होगा? यहाँ तो गाजीपुर बॉर्डर था, अगला जो अड्डा होगा वो कौन सा अड्डा होगा? संसद भवन से बढ़िया क्या, आ जी पार्लियामेंट से। तो संसद भवन में आप अपने धान बेचेंगे? वहीं चलेंगे, वहीं कानून बने,
वहीं रुकेंगे। टिकैत साहब तो ये कह रहे हैं कि संसद में हमने ट्रैक्टर ले जाकर वहीं अपने से धान वान बेचेंगे। हाँ, धान भी ले आए, धान भी आ गए, सब चीज है, ट्रॉली आ गए, सब ट्रॉली वाली सब भर रखी है, सब पूरी तैयारी के साथ। मतलब जो है ड्रामा फुल टॉस ड्रामा होने वाला है। ड्रामा नहीं, परेशान किसान परेशान है देश का। अच्छा, सच्चाई? हाँ सच्चाई होगी। धान लेके चलेंगे अपना। मैं आपको नहीं धान लेकर लाइट मोड पे लेने की बात कर रहा था, इसलिए मेरी बात को नहीं धान लेकर चलेंगे, क्योंकि वहीं से ही कानून बने और वहीं से हमारी फसल बिकेगी। कानून भी तो वहीं से बने ना, तो फसल भी वही लेंगे हमारी। नहीं, हमने कभी ये नहीं सुना कि संसद में कोई सामान बिकता भी है, वहाँ तो कानून बनते हैं। हाँ, गन्ना बिका हमारा गन्ना डीएम के यहाँ बिका और वैसी परमिट मिला, तो इसलिए वहीं परमिट मिलेगा मुंजी का। गन्ना तो हमने मील में जाते देखा, हमने डीएम का देखा जी बिकता है। डीएम क्या? हाँ जी, पिछले साल बेचा जी हमने, कंटा लगा वहीं और वहीं से ट्राली तुली। हाँ जी, वहीं पैसा मिला हम। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में आपकी जो यूनियन है बहुत शक्तिशाली है, वहाँ तो आप कुछ भी काम करा लेते हो। नहीं, हम तो पूरे देश में शक्तिशाली है। मैं अमरोहा और मुजफ्फरनगर की अगर बात करूँ तो वहाँ तो आप लोग काम करा लेते हो, लेकिन बाकी कुछ जिलों में काम नहीं हो पाते। नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो सभी जिले में कहीं जल्दी हो जाए, कहीं देर से हो, सिर्फ इतना फर्क है। लेकिन यह संगठन ऐसा है कि पूरे देश में किसान यूनियन संगठन है हमारा, ऐसा नहीं है जी। दूसरी एक मैं और आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि किसानों की समस्याएं हैं, क्या अभी मैंने देखा है कि मैं भी किसी गांव से ही आता हूं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं। मैंने देखा है कि हमारे गांव में पहले 4 दिन में एक बार बिजली आती थी, अब तो हर दिन बिजली आती है। क्या बिजली में सुधार हुआ? कुछ नहीं। बिजली में सुधार तो देखो 2016 में ही हो गया था, जब अखिलेश यादव की सरकार थी। ये तो सिर्फ श्रेय ले रहे हैं कि बिजली में सुधार हमने किया। 2016 में जब अखिलेश यादव का आखिरी वो चल रहा था कार्यकाल 2000, जब भी बिजली में सुधार हो गया था। 16 घंटे जब भी लाइट थी, ये तो काम का श्रेय ले रहे हैं कि बिजली में सुधार किया। 400 रुपए थे, आज बिल जो है 2500, 3000 एक घरों के 3500 तक के बिल आ रहे हैं। अच्छा, आज बिल कितने महंगे दे रहे हैं? अगर बिजली हम वही 16 घंटे मिल रही और दूसरों सरकार के आदेश तो 18 घंटे के, और आपको अगर मैं लोक सीट दिखाऊं बिजली घरों की तो 14 घंटे 12 घंटे लाइट, उसमें 3 घंटे कट लग रहे बीच में, ब्रेक डाउन हो रहे बीच में। इस भी तो देखना चाहिए। मतलब लिखित में तो आदेश कर दिए 18 घंटे लाइट मिलेगी देहात को, लेकिन मिल रही है वही 12, 12.5, 13 घंटे। एक बड़ा अपना आंखों देखा और थोड़ा सा तीखा सा सवाल पूछ ही लूँ आपसे। गांव में कितने ऐसे किसान हैं जिनके घर में सबमर्सिबल लगे हुए हैं और बिजली के कनेक्शन से जुड़े हुए हैं? लगभग सभी कनेक्शन से जुड़े हैं, कोई नहीं सच्चे है। देखो, चलो मान लिया आप जो कहोगे, अब मैंने आपकी बात जब से ये मैंने सवाल पूछा, हाँ नहीं, उसका जवाब हम दे रहे हैं ना। उसके जब से रबड़िंग तार गांव में गिरे हैं, कोई चोरी गांव में नहीं है, कोई कटिया नहीं डाल कर नहीं चलाता, सब मीटर से चलते, और इसीलिए 4-4 हजार तक बिल पहुंचाते। चोरी कर लेंगे बिजली की। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछ रहा हूँ। जो ये तहसील का है, तहसीलों में एक समस्या किसानों की ये रहती है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है वो बहुत कम पैसे का बन पाता है। तो उसकी वजह ये समझ में आई कि वो जो ज़मीनों का जो मार्केट की रेट है वो तो बढ़ गया बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका सर्किल रेट नहीं बढ़ा। इस वजह से किसानों को एजुकेशन लोन नहीं मिल पाता है बच्चों का अपना, और उनका केसीसी नहीं बन पाता है, इसलिए उन्हें प्राइवेट ब्याज पे पैसा लेना होता है। तो किसान यूनियन इस पर भी कुछ, इसको भी मांग को उठाएगी, इस तरह की कुछ समस्या को? ये तो उठाते रहे समय समय पर, जब भी कोई ज्ञापन दिया जाता है डीएम के माध्यम से, प्रधानमंत्री के नाम या माननीय राष्ट्रपति के नाम, तो ये मांग उसमें रखी जाती है कि भाई किसानों की जमीन की कीमत क्या। ये गलत भी तो, ये क्रेडिट कार्ड गलत है। हमारे चौधरी साहब ने मने करी, टिकैत साहब ने, और क्रेडिट कार्ड ने तो किसान कर्जबंद कर दिया। जब ये क्रेडिट कार्ड नहीं थे किसान के, जब ठीक थे हम तो इतना कर्जबंद बना दिया। ये तो आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको क्रेडिट कार्ड लो या ना लो। हमारा पुरानी पट रहा है तो मजबूरी को लेना पड़ रहा है। और हमारी फसल के दाम मिला हमें बढ़िया, और हमें और सब्सिडी मिला खास पर, उस पर इतनी आमदनी थोड़ा ही हम, अब जो हम वो कर ले, खर्चे बढ़ रहे, बच्चों की फीस देख कितनी हो रही, खर्चे कितने। हम भी तो किसान भी तो चाह भाई तेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ा, हक है उसका, वो अच्छे कपड़े भी चाह, अच्छे कपड़े भी मिले तुझे, सब चीज सुविधा सब ऐसी चाहिए बढ़िया वाली। जीवन का अधिकार सबका है, सबको अच्छी चीज चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए। जो हमारी मूलभूत समस्या है जिनकी हमें जरूरत है, वे इतनी महंगी किसान उन्हें बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो अब आप ये बताइए कि ये कानून खत्म होने के बाद तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? कानून खत्म हो जा रहा है एमएसपी पर,
सरकार खरीद करो। विपक्ष वालों को कैसे आप समझाओगे, कैसे अपने पाले में लाओगे? वो वोट लेकर वादा मुकर गए, फिर क्या करोगे आप? उनका कोई तरीका सोचा उनका आपने? इलाज भी सही होगा फिर। मतलब जैसा उन्हें इनका 5 साल का मौका तो मिल ही जाएगा नहीं, ना। मौका क्यों मिल जाएगा 5 साल का? जब आप इसको हटाओगे तो किसी को तो लाओगे। उनको पहले एफिडेविट बनवाओगे हम सबका। ये उनका वाली बात है, affidavit ये बनवाओगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ। आप उनसे कैसे ये तय ना करोगे। जब वोट देंगे हम एफिडेविट लेंगे। हाँ, हर ये- एफिडेविट लेगा और पंचायत करेगा, पंचायत में एफिडेविट लिए जाएंगे। हाँ, कोई नहीं थोड़ा ही हो ये जाएगा चीज- उनको। ये चीज तो मैं भाई, चाह रहा जब था कि हमने- भाई अगर एक पार्टी है आपको मुकर, ये नेता तो मुकर जाते हैं, ये- अगर अगली वाली पार्टी भी आपसे वादा तो कर देगी, लेकिन वो फिर मुकर गई तो फिर क्या करोगे उसका? नहीं, जब इन पर एफिडेविट बनवा लेंगे पंचायत में, भाई वो काम तो हमें करना पड़ेगा। पहले लिखवाओगे इन पर, पक्का? और पक्का लिखवाओगे। सबसे जितने भी नहीं, सबको तो वोट नहीं जाने की। नहीं। वोट तो एक आदमी है कि पार्टी को दे नहीं, सको। जिसको भी वोट देंगे, वोट हाँ। तो पूरे देश प्रदेश में तो बहुत सारे एमएलए बनते हैं ना। नहीं, सब तो बसे फिरा रिडकते, आधे तो रिडकते ही फिर रहे। मेन तो एक ही दो तो ये लुच्चे बड़ी पार्टी भी। अच्छा, हाँ, जैसे ये मोदी है ऐसे ही कांग्रेस नहीं। 70 साल कांग्रेस ने क्या दिया भाई किसानों को? अखिलेश भी रहा बीच में, देवगौड़ा हर भी रहे, फलाने ढिमकाने सो रहे, प्रधानमंत्री बन लिया, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। अब का जो भी मेन साहब दिखेगा नहीं। अब क्या ये भारतीय किसान यूनियन अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारती? एक बार प्रयास किया था, जैसे भारतीय किसान यूनियन ने पार्टी के रूप में, इस तरह का कोई विचार है क्या? अभी तो है नहीं भाई। चौधरी साहब का मन करा टिकेश साहब, और राजनीतिक रहेगी, यही लड़ाई लड़नी सारी जिंदगी। अच्छा, यही वाली लड़। हाँ, विपक्ष तो है ही नहीं। हाँ, विपक्ष मतलब आप विपक्ष की भूमिका में हैं, ये कह रहे हैं ना? अपना हक मांग रहे हैं, विपक्षी भूमिका है, अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे। आप अपने हक के लिए विपक्ष का ही तो, जो विपक्ष को आपके लिए काम करना चाहिए था वही आप कर रहे हो ना खुद। वो विपक्ष नहीं कर रहा तो ना सड़कों पर 11 महीने था। अगर विपक्ष होता संसद में तो ये कानून पर बिल बनते हैं। वे नहीं, वे इस्तीफा दे दे अपने घर आ जाते। अच्छा, रास्ता भले थोड़ा ही जो हो रहा बट्ठे एमपी एमएलए वहाँ रास्ता खुलते ही कहाँ जाओगे? रास्ता खुलते ही तो दिल्ली तो उड़ा तो कुछ है ही नहीं। जब भी चौधरी साहब तो वहीं जा रहे थे हमारे टिकेश साहब दिल्ली, वैसे इन्होंने ही तो रोका रास्ता को, हमने थोड़ा ही रोका रास्ता। अब जा फिर वही तैयारी, फिर दिल्ली चलेंगे और कहाँ जाएंगे। तो ये थे कुछ किसान नेता, और नवीन राठी जी थे, मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन मुजफ्फरनगर के। इनसे हमने बहुत तीखे सवाल किए और इन्होंने बड़े प्यार से, बिना लड़े बिना गुस्सा करे, सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बात करने के लिए।